नमस्कार, मैं प्रियंका पटना स्टूडियो से और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में इन रूटों के लिए सीएम नीतीश ने इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, खुद भी विधानसभा तक सवारी की। आज से बिहार में पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर 12 इलेक्ट्रिक समेत 82 बसों का विभिन्न रूटों पर परिचालन शुरू कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक बस से ही विधानसभा की ओर रवाना हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के लिए तो अच्छे हैं ही साथ इनके परिचालन पर खर्च भी कम होगा। बता दें कि ये इलेक्ट्रिक बस पटना से राजगीर, पटना से मुजफ्फरपुर और पटना नगर सेवा के विभिन्न मार्गों पर चलेंगी, तो वहीं अन्य बसें राज्य के विभिन्न 43 मार्गों पर चलेंगी। ये सभी इलेक्ट्रिक बसें वातानुकूलित हैं। बात इन बसों की करें तो सभी इलेक्ट्रिक बसें वातानुकूलित एवं इनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 9 मीटर की लंबाई वाली 15 इलेक्ट्रिक बसें 37 सीटर, जबकि 12 मीटर लंबाई की 10 बसें 45 सीटर हैं, जिनमें इमरजेंसी गेट एवं इमरजेंसी विंडो की भी सुविधा उपलब्ध है। वहीं इन इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ में कुल 1200 किलोवाट के चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें 120 किलोवाट के 6 चार्जिंग पॉइंट और 240 किलोवाट के 2 चार्जिंग पॉइंट हैं। प्रतिदिन रात्रि में इलेक्ट्रिक बसें चार्ज किए जाने के बाद यहीं से खुलेंगी। इन बसों की खास बात यह है कि एक बार चार्ज होने के 225 से 250 किलोमीटर चलेगी। यह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त, पूरी तरह से वातानुकूलित और सीसीटीवी कैमरा से युक्त होगा। इसके साथ ही सभी बसों में 3 डिस्प्ले, पैनिक बटन फैसिलिटी, बस के अंदर यात्रियों को मोबाइल चार्ज करने की सुविधा, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, स्मार्ट टिकटिंग एवं इंटेलिजेंट व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध होगी। इनमें इमरजेंसी बटन एवं अलार्म बेल भी है। जबकि लग्जरी बस पूर्ण रूप से वातानुकूलित है। 2x2 पुशबैक सीटों वाली इस बस में सीसीटीवी, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड, फायर फाइटिंग उपकरण, इमरजेंसी गेट है। जबकि डीलक्स, सेमी डीलक्स पूर्णतः वातानुकूलित 2x2 पुशबैक सीसीटीवी, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड व फायर फाइटिंग सिस्टम है। बिहार में लाया गया है, 12 अभी आ चुका है, कुल 25 आना है। इस महीने में बाकी बसें भी आ जाएंगी और उसका परिचालन प्रारंभ हो गया है। आगे भी सबका परिचालन प्रारंभ होगा। आप सबको मालूम है कि 2019 में ही आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक कार है, तब से ही लगातार जो उस समय आया था, आप देख जानते ही हैं, उसी समय से लगातार हम लोग चल रहे हैं और कई माननीय मंत्री को और अधिकारियों को भी वही किया गया है इलेक्ट्रिक कार को, और उसी पर लोग जाते हैं इसी को प्रेरित करने के लिए। और जब मुझको पहली बार याद है, जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे, सब लोग खुशी पूर्वक देखने लगता था कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही हैं कार जैसा है। तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू होगा। ये कितनी अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है और हर चीज इसमें इंतजाम किए हुए हैं, ऑटोमेटिक है हर चीज, तो काफी सुविधा हो आ गया है। लेकिन ये चलेगा तो हम लोग को और संख्या में यहाँ मंगवाएंगे, ताकि आप जानते हैं कि हम लोगों की जो इच्छा है और जल जीवन हरियाली अभियान चलाते हैं और आपको मालूम है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे व्हीकल्स चलेंगे तो काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी। आप जानते हैं आबादी बढ़ रही है, बसों की संख्या बढ़ी है, रोड बहुत बनाया गया है, तो साथ साथ आप जान रहे हैं कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो उसके लिए भी सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है। कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके लिए, कहाँ पर किस तरह से बसें चल रही है, उसकी जांच पड़ताल के लिए, उस सब के लिए भी संस्थान का भी निर्माण किया जा रहा है। और जो भी गाड़ियाँ चलाएंगे वो ट्रेंड ही होंगे ड्राइवर, तो इस सब के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है कि अन्य जगहों पर भी इस सब की ट्रेनिंग हो जाए, वो ठीक ड्राइवर बने। तो आज ज़्यादा बसें मतलब व्हीकल्स होने के कारण और उसके साथ साथ अगर उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं है तो आप जानते हैं दुर्घटनाएं होती हैं। तो जितना भी जितना भी सड़कों का निर्माण हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स बढ़े हैं, तो उसी में और दुर्घटना बढ़ी है, तो उसी को नियंत्रित करने के लिए भी परिवहन विभाग ने पूरे तौर पर प्रयास किया है और ये सब कर रहे हैं। और आपको मालूम है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक निर्णय हुआ और यहाँ पर भी उसके बारे में पूरी बात हुई है।
और उसको लेकर के जो हम लोगों ने भी यहाँ कमेटी बनाई और एक एक चीज के लिए पिछले 2 वर्ष पहले से ही सब नियमों का को बनाया है और उस हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी दिशा में लोगों को प्रभावित करने के लिए इस चीज एक आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बस का भी चलाया जाएगा। और अभी इन लोगों की इच्छा है, हम तो जानते ही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बस का आज से शुरुआत हो रहा है। तो इसी पर हम लोग बैठ करके सब दोनों मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री सब लोग जाएंगे, अभी हाउस तक जाएंगे। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केबीसी न्यूज। आपको रखे कदम आगे।